हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 9। ये वर्कशीट साइंस सब्जेक्ट की है और चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड से ली गई है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, अपनी क्लास एंड सेक्शन और टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो वर्कशीट है उसका जो मेन टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी डिजीज़। हम न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होते हैं, स्पेशली विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से, उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। कोई पर्सन एनफ फूड खाता है, यानी कि जितना उसको रिक्वायर होता है उतना वो खाता होगा, बट समटाइम्स, बट कई बार जो फूड होता है उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट होता। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। और अगर ये चीज़ लंबे समय तक होती रहे तो उस पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कोज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी लंबे समय तक होती है तो इससे हमारी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी, डिजीज़ हो सकती है, कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। इट मीन्स जो डिजीज़ होती है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, उन डिजीज़ को डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है। If a person does not get enough protein in his her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. अगर किसी पर्सन को लंबे समय तक एनफ अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिलता, लंबे समय तक उसकी फूड में प्रोटीन की डेफिशिएंसी कमी रहती है, तो जो पर्सन है ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, तो उसकी ग्रोथ स्टंटेड होती है, यानी कि उसका जो हाइट है वो छोटी रह जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेस ऐसा लगता है जैसे स्वेल हो रखा हो, सूज रखा हो। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर टाइम से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। स्किन डिजीज़ यानी कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और डायरिया यानी लूज मोशन टाइप उसके अंदर सिचुएशन रहती है। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर दोनों की डेफिशिएंसी हो जाए फूड में, डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की लंबे समय तक, तो जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही रुक जाती है, स्टॉप हो जाते हैं कम्प्लीटली। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नो इवन बी एबल टू मूव। ऐसा पर्सन जिसकी फूड में दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, लंबे समय तक, वो पर्सन बहुत ज़्यादा पतला, थिन हो जाता है और इतना वीक हो जाता है कि वो इवन मूव भी नहीं कर सकता, हिल भी नहीं पाता। यानी कि उसको बहुत जल्दी फैटिगनेस आएगी, थकान आएगी उसकी बॉडी में और कोई भी काम करने का उसका मन नहीं करेगा। द डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं? बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट खा के। ठीक है, एक बैलेंस डाइट कौन सी होती है? जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। हमें वैरायटी ऑफ फूड्स खाने चाहिए, पर्टिकुलर एक फूड को नहीं खाते रहना चाहिए। हमें अपनी डेली लाइफ में सारे न्यूट्रिएंट्स को लेना चाहिए जितनी उनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट vitamins एंड मिनरल्स may also result in certain disease or disorder. Some of these are mentioned. डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी हमारी बॉडी में कुछ डिजीज़, कुछ बीमारी और डिसऑर्डर हो जाते हैं। कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, चलो उनके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए की अगर लंबे समय तक डेफिशिएंसी रहती है तो लॉस ऑफ विज़न, यानी कि हमारी जो नज़र है, हमारा जो विज़न है वो कमज़ोर हो जाता है। और सिम्टम्स क्या होंगे इसकी डेफिशिएंसी के, इस डिजीज़ के, डिसऑर्डर के? पुअर विज़न हो जाता है, यानी कि धुंधला नज़र आता है। लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, और स्पेशली रात के टाइम पे, शाम होने के बाद दिखना बंद हो जाता है, विज़न बिल्कुल ही लॉस हो जाता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कई बार तो बिल्कुल ही आँखों की रोशनी चली जाती है। अब विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से बेरी नामक डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ में क्या होता है? वीक मसल्स, जो मसल्स है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो बहुत कम रह जाती है काम
मतलब हमें बहुत जल्दी टायर्डनेस और बहुत जल्दी थकान हो जाती है और ऐसा लगता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, एनर्जी है ही नहीं काम करने के लिए। फिर है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, कमी से स्कर्वी डिजीज़ होती है। स्कर्वी डिजीज़ में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं उनमें से खून आने लगता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो घाव है, अगर हमें चोट लग जाते, घाव हो जाता है, तो जो घाव है वो लंबा समय लेता है, काफ़ी ज़्यादा समय लेगा ठीक होने में, रिकवर करने में। फिर है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की डिजीज़ होती है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, इसके अंदर जो बोन्स है, हड्डियाँ, वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, कोमल हो जाते हैं और ईजिली बैंड हो जाते हैं, ब्रेक भी हो जाती हैं। ये थे सारे विटामिन की कमी से जो डिजीज़ होती है। और अब बात करते हैं मिनरल्स की। फर्स्ट मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, जो हमारी हड्डियाँ और दांत, इनका डिके होना स्टार्ट, यानी कि ये सड़ने स्टार्ट कर देते हैं, गलना स्टार्ट कर देते हैं। और सिम्टम्स क्या है, बोन्स वीक हो जाते हैं और टूथ डिके, जो दांत है वो भी खराब होने लगते हैं। फिर है आयोडीन की कमी से गोइटर, यहाँ पे अब गले में घींगा, जिसे बोलते हैं हिंदी में घींगा रोग हो जाता है, गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वॉलन, जो ग्लैंड है यहाँ पे नेक के पास, ये सूज जाती है, स्वेल हो जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से मेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है, उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। फिर आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया के कारण क्या होता है, वीकनेस आती है बॉडी के अंदर, कमजोरी आ जाती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है बेटा वर्कशीट से रिलेटेड, उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। एक विटामिन जो गुड आईसाइट के लिए जरूरी है, उस विटामिन का नाम बताना है। तो गुड आईसाइट के लिए चाहिए हमें विटामिन ए, तो ए पार्ट का आंसर होगा विटामिन ए। फिर अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, उस मिनरल का नाम बताना है जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम वो मिनरल है जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है। फिर सी पार्ट में कहा है विटामिन रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग द वोन्स, घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन सी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में पूछा है, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया, इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो कौन सी बीमारी होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, तो आप लिखोगे इसमें रिकेट्स इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। फिर बी में कहा है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कोजेज अ डिजीज नोन एज बेरी, तो इसमें आएगा विटामिन B1। टेबल से आप आंसर्स को देख सकते हैं। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी नामक डिजीज होती है, बीमारी होती है। फिर बात करते हैं सी पार्ट की, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं, यानी कि शाम होने के बाद दिखना बंद हो जाता है, तो ये बीमारी कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ठीक है, सो बेटा इस वर्कशीट में इतना ही है। और अब आपके लिए कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 गज या 6 फीट की दूरी बना के रखिए हमेशा जब भी बाहर जाए। So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.